बुद्ध ही शिव है, या ये कहे कि पाखंडियों ने ही बुद्ध अवलोकितेश्वर बुद्ध को ही बदलकर शिव बनाया है, जबकि शिव जो सेंटेंस है या शिव जो शब्द है ये भी बुद्ध का ही है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तथ्य के साथ, तर्कों के साथ और सबूतों के साथ। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और आप क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार बुद्ध को शिव बनाया गया है। शिव जो है वो गुप्तकालीन देवता है और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का ही दूसरा नाम शिव है। शिव प्राचीन देवता नहीं है बल्कि गुप्तकालीन देवता है और 8वीं सदी में हुए आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में गुप्तकालीन शिव को स्थापित किया है। उसने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को शिव के रूप में प्रस्तुत कर बौद्ध धर्म को निगल लिया, इसलिए शंकराचार्य को प्रधन्न बौद्ध कहते हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। इस तरह शंकराचार्य प्रधन्न बौद्ध है और उसका शिव भी प्रधन्न बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है। कुछ मूर्ख धूर्त लोग ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर शिव मिल गया है, लेकिन ये लोग जिसे शिव कहते हैं वो सिंधुकालीन आदि बुद्ध है। जिस तरह तथागत बुद्ध की बोधि प्राप्ति के समय मार सेना विभिन्न प्राणियों के रूप में हमला करती हुई बौद्ध शिल्पकला में दिखाई जाती है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हो, उसी तरह सिंधुकालीन मुद्राओं पर बुद्ध की बोधि प्राप्ति में विभिन्न प्राणी हमला करते हुए दिखाया गया है। इसीलिए वो सिंधुकालीन योगी की मुद्रा पशुपति शिव नहीं बल्कि पशुपालक आदि बुद्ध की है। शाक्य और कुषाणों ने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व वज्रपाणि को अपनी मुद्रा पर त्रिरत्न प्रतीक के साथ अंकित किया है। ब्राह्मणी इतिहासकार उन्हें शिव बताते हैं और बहुजनों को बेवकूफ बनाते हैं। सम्राट अशोक के समय शिव, विष्णु, राम, दुर्गा जैसी काल्पनिक ब्राह्मणवादी देवी देवताओं का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। जब सम्राट अशोक थे, इस काल्पनिक देवी देवताओं का नाम था ही नहीं, ना ही इन्हें कोई जानता था और ना ही पहचानता था। जब कोई थे ही नहीं तो ना कोई जानेगा ना कोई पहचानेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि कोई देवी देवताओं का जन्म गुप्तकालीन है या गुप्तकाल में ही बौद्ध धर्म के सभी अवलोकितेश्वर बुद्ध और बुद्ध की मूर्तियों को बदलकर ही इन सभी देवी देवताओं का निर्माण हुआ है। बुद्ध की पहचान खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने बुद्ध को शिव बनाया। भारत देश में जितनी भी प्राचीन शिव मूर्ति है वो सभी की सभी बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही शिव है, बुद्ध ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सेंटेंस बुद्ध के लिए ही है। बुद्ध कौन है? बुद्ध ही शिव है। महादेव कौन है? देवों के देव महादेव ही तथागत बुद्ध है। मंगलकारी शिव कौन है? बुद्ध को ही शिव कहा गया है। तथागत भगवान बुद्ध को ही वास्तविक शिव माना जाता है, जिन्होंने शांति, दुख निवारण, दुख मुक्ति मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए राज सिंहासन, राज्य, घर परिवार, पत्नी, पुत्र, मोह छोड़ दिया, त्याग, तपस्या, साधना, सिद्धि से ज्ञान ज्योति प्रकाश प्राप्त किया, लोक कल्याण के लिए जीवन भर प्रेम, दया, करुणा, सर्वमंगल और दुख निवारण हेतु उपदेश दिया। शील, सदाचार, ध्यान, संकल्प, ज्ञान प्रकाश और मन वचन कर्म साधना सिद्धि से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धम्म चक्र परिवर्तन का मार्गदर्शन किया। भगवान बुद्ध ने अकाल आदि अनादि अनंत शिक्षा उपदेश दिया कि आत्मदीप भव, अपना दीपक प्रकाश स्वयं बनो, स्वयं शील, ध्यान, ज्ञान से अपने आप दीपक बनो। तथागत बुद्ध ही पशुपतिनाथ शिव है। देखिए, बुद्ध को ही पशुपतिनाथ शिव कहते हैं। काठमांडू में बुद्ध की मूर्ति को बाकायदा पशुपतिनाथ शिव कहा जाता है। सम्राट अशोक ने काठमांडू में बुद्ध स्तूप बनाया था, जिसे आजकल पशुपतिनाथ शिव मंदिर कहा जाता है, जिसमें एकदम आईने जैसा सिद्ध होता है कि बुद्ध को ही पशुपतिनाथ शिव कहा जाता है, जिसे ये भी सिद्ध होता है कि बुद्ध को ही शिव बनाया गया है। जहाँ जहाँ शिव की प्राचीन मूर्तियाँ हैं, आप ये समझिए कि वो सभी बुद्धिज़्म की है और बुद्ध या अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को ही बदलकर रूपांतरित करके शिव बनाया गया है। तो समझने वाली बात यह है कि बुद्ध ही शिव है। आप ये तस्वीर देखिए, जटाधारी बोधिसत्व को ही
गुप्त काल में शिव तथा महादेव कहा जाने लगा। जो जटाधारी शिव है या जटाधारी बुद्ध है, उनको ही गुप्त काल में या यूं कहे कि गुप्त काल से ही शिव कहा जाने लगा। शिव तथा महादेव के नाम से बोधिसत्व संकल्पना को इतिहास में जो ब्राह्मणीकरण हुआ है, इसे समझना ही पड़ेगा ना। शिव मतलब मंगलकारी या कल्याणकारी देवता। बोधिसत्व सभी जीवों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, इसीलिए कल्याणकारी बोधिसत्व को ही शिव कहा जाता है। प्राचीन काल में 8वीं शताब्दी से पहले जब भारत बौद्धमय था, तब कल्याणकारी बोधिसत्व को ही शिव कहा जाता था। वज्रपाणी बोधिसत्व बुराइयों का संहार कर कल्याणकारी धर्म को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए दुष्टों के संहारक बोधिसत्व वज्रपाणी को बाद में संहारक शिव कहा जाने लगा। बोधिसत्व अपनी प्रज्ञा से अज्ञान का संहार करता है, तो शिव अपनी तीसरी आंख अर्थात प्रज्ञा से अज्ञान का संहार करता है। इसी तरह शिव शंकर महादेव वास्तव में बौद्ध धर्म के बोधिसत्व है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या मानी जाने वाली विख्यात स्टीर निवेदिता ने फुटबॉल ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक ग्रंथ में ये बात मानी है कि बुद्ध को ही वैदिक ब्राह्मणों ने शिव बनाया है। तो ये सिद्ध होता है कि बुद्ध ही शिव है, सत्य ही शिव है, या सत्य ही कल्याण का मार्ग है। किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करके या जीवन में नशे भांग धतूरा का सहारा लेकर कोई किसी का या स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता। पाली में शिव का अर्थ कल्याण होता है। दूसरी बात, पाली में श नहीं होने की वजह से शिव में श का प्रयोग नहीं होता है। गुप्तकाल के बाद संस्कारित भाषा लिपि के उदय की वजह से लेखन में शिव बन गया। जबकि आपको ये क्लियर है, ये पता है कि भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा पाली प्राकृत है और संस्कृत पाली प्राकृत को ही संस्कारित करके बनी है। संस्कारित किए जाने की वजह से इस भाषा का नाम संस्कृत पड़ गया। ये बात आपको कंठस्थ कर लेनी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा पाली प्राकृत है और लिपि धम्म लिपि है। प्रामाणिक रूप से कल्याण करने वाले महात्मा बुद्ध ही है, जिन्होंने मानव जगत को दुख से मुक्त हेतु शील समाधि प्रज्ञा से युक्त अष्टांगिक मार्ग दिया। महादेव यानी देवों के देव, बुद्ध वंदना इतिपेशो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोकविद्धु अनुत्तरो सत्तादेव मनुषान बुद्धो भगवती। भगवान बुद्ध ही मनुष्य और देवता जिन्हें अरहंत कहा जाता है के आचार्य और गुरु है। भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी स्वयं का और औरों का कल्याण होगा। आइए समझते हैं कैसे यूरेशियन प्रजाति ने देश की संपत्ति इतिहास पर कब्जा किया या बर्बाद किया और अभी भी कर रहे हैं। इस यूरेशियन प्रजाति के पास कोई टैलेंट नहीं है। दूसरों के टैलेंट को चुराना, कब्जा करना ही उनका टैलेंट है। लूट, चोरी, कब्जा इनके डीएनए का स्वभाव है, जो कि जन्मजात है। आइए इसे संक्षिप्त रूप में समझते हैं कि इन्होंने बुद्ध काल में क्या किया। बुद्ध को इन्होंने बना दिया बुद्धू, धम्म को धर्म, मठ को मंदिर, अवलोकितेश्वर बुद्ध को शिव बना दिया, बुद्ध मूर्तियों को शिव कृष्ण अन्य देवी देवता बना दिया, धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि बना दिया, धम्म चक्र को कृष्ण चक्र बना दिया, कनिष्ठ को कृष्ण बना दिया, एलिफेंट बुद्धा को गणेश बना दिया, बोधिष्ट डाकिनी देवी को काली माता बना दिया, अशोक स्तंभ को भीम की गदा बना दिया, महामाया को लक्ष्मी बना दिया, प्रियदर्शनी देवानाम को इन्होंने महामूर्ख से संबोधित किया। और वर्तमान में क्या हुआ वो भी देखिए। अभी ये क्या कर रहे हैं। मक्का को बोलते हैं कि ये मक्केश्वर है, ताजमहल को बोलते हैं तेजो महालय है, लाल किले को बोलते हैं कि ये लाल कोट है। इस तरह की धूर्तता ये निरंतर किए जा रहे हैं। दोस्तों, जिन्हें आज हिंदू कहा जाता है वो कोई और नहीं, वो बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान शाखा से निकला हुआ संप्रदाय है। हिंदुओं के 3 सबसे बड़े संप्रदाय है, शैव, शाक्त, वैष्णव, जो 3री शताब्दी ईस्वी बौद्ध धर्म की शाखा महायान वज्रयान से निकली हुई शाखा है। जो इन लोगों ने बौद्ध विहारों को, स्तूपों को कब्जा कर धीरे धीरे उन्हें परिवर्तित कर पूजना शुरू कर दिया। महायान और वज्रयान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं।
जिसमें सबसे ज़्यादा अवलोकितेश्वर बुद्ध मुख्य है। उनके 108 रूप है। इन्हीं अवलोकितेश्वर बुद्ध को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तमाम देवी देवताओं में रूपांतरित कर पूजा जा रहा है। और पुरातात्विक द्वारा खुदाई के दौरान जो मूर्तियाँ मिली हैं वो या तो भगवान बुद्ध की होती है या अवलोकितेश्वर बुद्ध की होती है। तो हर बात का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि जब 7वीं और 8वीं शताब्दी से पहले इनके कोई देवी देवताओं का प्रमाण नहीं है, ना ही कोई देवी थी, ना ही कोई देवता था, और ना ही इससे पहले की मूर्ति कहीं मिली है। दोस्तों, अगर कोई आपका मित्र इन पाखंडवाद से घिरा है तो ये वीडियो उसे अवश्य शेयर कीजिए। पाखंडवाद में फंसाना उन लोगों के लिए एक साजिश है, तो ये इस साजिश को समझ पाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको किस टाइप पर अगला वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय मूल निवासी।